हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिलेटेड ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग को पता है कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के फॉर्म जारी हो गए हैं और नोटिस के साथ साथ गाइडलाइन और शेड्यूल भी आ गया है। तो मैं अपने पिछले वीडियो में आपको शेड्यूल बता चुका हूं। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट नोटिस लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस नोटिस में आपको पता लगेगा कि बाल वाटिका में आप फॉर्म कैसे डाल पाएंगे, कब से डाल पाएंगे, किस वेबसाइट से डाल पाएंगे, उसकी लिंक क्या है, साथ ही साथ कितने केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका के फॉर्म भरे जाने हैं, कितने केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका 1 के फॉर्म भरे जाएंगे, कितने केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका 3 के फॉर्म भरे जाएंगे, कितने केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका 2 के ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। साथ ही साथ क्लास 1 के फॉर्म किस वेबसाइट से भरे जाएंगे, कैसे भरे जाएंगे, वो सभी जानकारी इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर और वहां देखते हैं कि इस संबंध में क्या जानकारी आई है। तो हम टाइप करेंगे kvssangathan.nic.in और इसको क्लिक कर देंगे। जैसे हम पिछली बार गए थे उसी तरीके से हम जाएंगे और जो लास्ट वाली नोटिस है उसी को डाउनलोड करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय द्वारा नई दिल्ली द्वारा जारी किया गया है, जो प्रवेश सूचना 2025-26 है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसे मैं आपके लिए लेकर आया हूं। पहली महत्वपूर्ण चीज जो इन्होंने बताया है वह यह है, शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 एवं बाल वाटिका चयनित विद्यालयों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण दिनांक 7/3/2025 प्रातः 10 बजे से दिनांक 21/3/2025 रात्रि 10 बजे तक होगा। प्रवेश संबंधित विवरण वेबसाइट kvssangathan.nic.in/en/admission के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आपको कोई ऑफिशियल जानकारी लेना है तो आपको जाना है kvssangathan.nic.in/en/admission पर और वहां जाके सर्च करेंगे तो आपको यहां से केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित ऑफिशियल जानकारी मिलेगी। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है कि क्लास 1 के फॉर्म कहां से भरे जाएंगे, उसकी लिंक क्या है। तो इसी नोटिस में ऑफिशियल लिंक बताई गई है। आप यहां देख सकते हैं कि कक्षा 1 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक kvsonlineadmission.kvs.gov.in है। ये पुरानी वाली ही वेबसाइट है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन जो चेंज हुआ था उसको मैं पहले भी लेकर आया था और अभी भी बता रहा हूं, वो है बाल वाटिका के लिए। तो बाल वाटिका के लिए इस बार नई वेबसाइट लॉन्च की गई है और यहां से बाल वाटिका 1 और बाल वाटिका 3 जहां लागू हो के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक balvatika.kvs.gov.in है। तो आप बाल वाटिका के लिए balvatika.kvs.gov.in से फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन क्लास 1 के लिए kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर फॉर्म भर पाएंगे, जो कि पुरानी वेबसाइट थी। अब जो अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें वो है कि कक्षा 1 के लिए जो एज है वह 6 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए और ये उम्र 31/3/2025 के आधार पर गिनी जाएगी। उसके बाद कक्षाओं में सीटों का आरक्षण केवीएस के प्रवेश दिशा निर्देशों 2025-26 के अनुसार किया जाएगा, यानी गाइडलाइन के आधार पर एडमिशन होंगे। साथ ही साथ तीसरे नंबर पर बताया गया है कि बाल वाटिका 1, 2 एवं 3 में प्रवेश हेतु आयु क्रमशः 3 से 4 वर्ष, 4 से 5 वर्ष और 5 से 6 वर्ष होगी और ये एज भी 31/3/2025 के अनुसार गिनी जाएगी। चौथे नंबर पे है बाल वाटिका 2, 3 जहां ऑनलाइन माध्यम से आवेदन नहीं होना है। कक्षा 2 एवं उससे ऊपर कक्षा 11 को छोड़कर के कक्षाओं में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश के लिए पंजीकरण दिनांक 2 अप्रैल 2025 प्रातः 10 बजे से 11 अप्रैल शाम 4 बजे तक ऑफलाइन मोड में किया जा सकेगा। विधिवत भरे हुए फॉर्म को संबंधित केंद्रीय विद्यालय के प्रचार के कार्यालय में जमा करवाना होगा। अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए यहाँ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ जो 4 नंबर में लिखा गया है कि बाल वाटिका 2 एंड 3 जहाँ ऑनलाइन माध्यम से आवेदन नहीं होना है। अब ये कौन से केंद्रीय विद्यालय होंगे जहां पर ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, क्योंकि ऊपर कहा जा रहा है कि बाल वाटिका 1 और 3 के ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरे जाएंगे। यहाँ 4 नंबर में कहा जा रहा है कि बाल वाटिका 2 और 3 के जहां ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, वहां ऑफलाइन माध्यम से कक्षा 2
और ऊपर की कक्षा के साथ ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो कुछ ऐसे केंद्रीय विद्यालय हैं जहां पर बाल वाटिका 2 और 3 के फॉर्म ऑफलाइन मोड में भरे जाएंगे। वो केंद्रीय विद्यालय की लिस्ट भी मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन अभी आपको बता देना चाहता हूं कि जो 50 केंद्रीय विद्यालय हैं जहां पर बाल वाटिका 1 की क्लास चल रही है और इस बार भी वहां बाल वाटिका 1 के ऑनलाइन एडमिशन होंगे, उन्हीं 50 केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका 2 और 3 के ऑफलाइन एडमिशन होंगे। अभी लिस्ट जारी नहीं की गई है, तो हम कुछ क्लियर नहीं बता सकते कि 50 ही रहेंगे या बढ़ेंगे, या जो बाल वाटिका 3 के लिए 445 केंद्रीय विद्यालय थे वो 445 रहेंगे या घटेंगे या बढ़ेंगे। लेकिन नई लिस्ट नहीं जारी की गई है, तो ये माना जा सकता है कि बाल वाटिका 3 के लिए 445 केंद्रीय विद्यालय ही रहेंगे और बाल वाटिका 1 के लिए 50 केंद्रीय विद्यालय ही रहेंगे। अगर आप उनकी लिस्ट देखना चाहते हैं तो हमारे पुराने वीडियो में उसकी लिस्ट देख सकते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ 5 नंबर में देख सकते हैं बाल वाटिका 2 एवं 3 जहां ऑनलाइन माध्यम से आवेदन नहीं होना है, कक्षा 2 और उससे ऊपर के लिए प्रवेश और पंजीकरण प्रपत्रों के बारे में सभी जानकारी विद्यालयों की वेबसाइट पर उपलब्ध की जाएगी तथा प्रवेश हेतु पंजीकरण प्रवेश 2025-26 की अनुसूची के अनुसार किया जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि जहां पर बाल वाटिका 2 और 3 ऑफलाइन माध्यम से होना है और कक्षा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के प्रवेश ऑफलाइन माध्यम से होना है, उनकी जानकारी उन्हीं केंद्रीय विद्यालयों की वेबसाइट पर दी जाएगी जहां पर ये एडमिशन होने रहेंगे, यानी जहां पर सीट रिक्त रहेगी। और वो एडमिशन नई गाइडलाइन और नए शेड्यूल के हिसाब से होंगे। अब आखिरी जो है वह है, आखिरी नहीं है, अब जो 6वां पॉइंट है वह है यदि आवेदन पत्र में कोई गलत भ्रामक जानकारी दी गई है तो केवी में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। यानी आपको जो फॉर्म भर के देना है वो सही देना है। अगर कहीं केंद्रीय विद्यालय को लगता है कि आपने गलत जानकारी दी है तो आपका फॉर्म रद्द किया जा सकता है। जो 7वां है वह है प्रचार प्रवेश प्रभारी द्वारा विद्यालय में बुलाए जाने पर निर्धारित समय अंतराल में ही संपर्क करें। अगर आपको कोई मैसेज मिलता है चाहे प्रचार के द्वारा या एडमिशन इंचार्ज के द्वारा, तो आपको जो समय दिया गया है उसी समय में जाकर आपको मिलना है। ये लाइन इसलिए जोड़ी जाती है ताकि आप अनावश्यक रूप से जाकर वहां भीड़ ना लगाएं और उनको काम करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये प्रवेश सूचना थी, एडमिशन नोटिस थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसमें छोटे छोटे पॉइंट दिए रहते हैं जो आपको जानना बहुत ही आवश्यक रहता है और कुछ चीजें मैं इसमें जोड़कर बताया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वो चीजें आपको अच्छी लगी होंगी क्योंकि वो चीजें इंपॉर्टेंट थी और आपको जानना भी आवश्यक था। अभी ये जानकारी कल ही आई है तो हो सकता है कुछ अपडेट भी आए, क्योंकि लिस्ट के बारे में कोई नई जानकारी नहीं है तो इसका मतलब है कि लिस्ट पुरानी ही रहेगी। लेकिन अगर कोई नई जानकारी आती है तो मैं उसे भी लेकर आपके लिए आऊंगा। तब तक हमारे वीडियो पर बने रहें, इसे शेयर करते रहें, इसे लाइक करते रहें। यही जानकारी सेम चीज जो मैं आपको बताया हूँ यहाँ इंग्लिश में भी बताई गई है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। अभी मैं गाइडलाइन को पढ़ रहा हूँ, अच्छे से समझ रहा हूँ और उसमें जितनी भी जानकारी जरूरी है, जो चीजें उसमें क्लियर नहीं है उसे क्लियर करके मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो में बने रहें और इसे लाइक शेयर करते रहें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।